नमस्कार मित्रों। जब आसमान से दोस्तों धन बरसे, इस तरह के युग में अगर आपको ले चलें तो कितना अच्छा होगा। जी हाँ दोस्तों, चर्चा कुछ इस तरह की ही करने जा रहा हूँ। जब महाधनी योग के कारण आपके लिए आसमान से धन ही बरसेगा। जी हाँ, चौंकिएगा मत। उस राज्यों की बात करने वाला हूँ जो आपके ऊपर कुबेर देव प्रसन्न करेगा। उस राज्यों के कारण जो आपके आने वाले मई के महीने में आपके लिए स्थितियाँ ज़बरदस्त लाभकारी बनाने वाला है। यह राजयोग इंतज़ार करिए, अभी बताता हूँ कौन सा ग्रह आपके लिए निर्मित कर रहा है। इसमें एक नहीं, दो नहीं, 3 ग्रहों का पूरा हिस्सा रहेगा, कंट्रीब्यूशन रहेगा इस राजयोग को बनाने में। मंगल सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है इस अवधि का, मई के महीने का और जून के शुरुआती कुछ दिनों का। और शुक्राचार्य जो कि स्वग्रही चले आ रहे हैं, 14 मई तक स्वग्रही रहेंगे। पंचमेश होकर, दशमेश होकर, योग कारक होकर आपके लगन राशि के लिए शुक्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और बुध का 30 अप्रैल को राशि परिवर्तन होकर कर्म भाव को देखना और बुध द्वितीय राजयोग बना देना, बौद्धिक बल आपका कुशाग्र होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सो बात की एक बात, आपके जो मन में यदा कदा छटपटाहट रहती है भी आने वाले दिनों में ये हो जाए, ये 15-10 दिन में ये होगा कि नहीं होगा, वह शांत करता है बुध। इसके साथ साथ आपको आत्मिक बल सूर्य दे ही रहा है, जिससे आप कृत संकल्प रहते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं और अपने कार्यों को बहुत ही अच्छे तरह से हैंडल करते हैं। ये बुध का परिवर्तन है दोस्तों, छोटा सा ग्रह है। सूर्य के साथ जब बैठा हो तो यह बुध बहुत बड़े बड़े काम करवा देता है। वैसे भी आपकी कुंडली में तो भाग्य स्थान का मालिक है, शत्रुओं का भी मालिक है, रोग ऋण रिपु स्थान छठे भाव का, त्रिक भाव का भी मालिक है कुमार ग्रह बुध। तो बुध का रोल यूं तो डायरेक्टली पैसा देने में तो नहीं होगा, परंतु कर्जे से निजात दिलवाने में मददगार होगा। आपके सुखों में वृद्धि करने वाला ही होगा, क्योंकि सूर्य का साथ, उच्च के सूर्य के साथ भाग्य का कहीं ना कहीं मिश्रण होने वाला है। आप कहेंगे अष्टमेश है सूर्य, भाग्येश बुध को भी प्रभावित करेगा, अष्टमेश जरूर प्रभावित करेगा। अष्टमेश और नवमेश की युति अच्छी नहीं मानी जाती, सही बात है, परंतु आपको यह भी देखना होता है दोस्तों कि सूर्य के साथ मंगल ने भी आ जाना है 10 तारीख से। सूर्य के साथ मंगल भी होंगे, मंगल स्वग्रही होंगे, रोचक नामक राजयोग बना देंगे। तो सूर्य की इतनी नहीं चलेगी, या यूं कहें सूर्य नेगेटिव फल नहीं देंगे। अचानक से, अष्टम भाव होता है अचानक से होने वाली गतिविधियों का, इवन अचानक से ट्रेजेडी इत्यादि भी अष्टम भाव से देखी जाती हैं, परंतु ट्रेजेडी नहीं होगी अचानक से, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक जब सूर्य के साथ हो तो ट्रेजेडीज कम हुआ करती हैं, बल्कि लाभ का मालिक मंगल साथ में होगा। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। सूर्य, मंगल, बुध किन लोगों को लाभ करवाने वाले हैं, शुक्र की स्थिति के ऊपर विस्तार से फिर से चर्चा करेंगे। कहीं ना कहीं किसी वीडियो में हमने शुक्र के राशि परिवर्तन की चर्चा की है, परंतु इस वीडियो में जब हम सभी ग्रहों की बात कर रहे होते हैं, ज़्यादातर ग्रहों की बात करेंगे, तो उसमें शुक्र का कितना कंट्रीब्यूशन है वह बात करेंगे। और देव गुरु बृहस्पति, अंततः देव गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने वाले हैं मई के अंत में। 2 जून तक ये क्या करते हैं, कितना साथ निभाते हैं, कौन से क्षेत्रों से आपको एक रक्षा कवच का कार्य देते हैं, काम करते हैं रक्षा कवच का, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। एक औपचारिकता, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। अगर आप काफ़ी समय से
हमारे चैनल को देख रहे हैं, परंतु सोच रहे हैं कि एसवी भारद्वाज जी का ये चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, कौतूहल में हैं, तो आपसे निवेदन है कृपया कौतूहल से निकलिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए। आप ज्योतिष से निश्चित तौर से लाभान्वित होंगे। कोई इधर उधर की बात नहीं करूंगा, सीधा पॉइंट पर आते हैं और पॉइंट की ही बात करते हैं दोस्तों। तो बता रहा था सूर्य, मंगल और बुध ये कहीं ना कहीं राजयोग बना देते हैं प्रॉपर्टी के कामकाज करने वालों के लिए, डिफेंस में जो जॉब करते हैं उनके लिए, जो स्पोर्ट्समैन हैं उनके लिए, या इवन जो राजनीति में हैं उनके लिए, एमएनसीज में जो कामकाज करते हैं कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये राजयोग बन जाता है। मंगल बुध सूर्य का मिश्रण 10 तारीख को ये कंजंक्शन बनेगा 4th हाउस में, जहाँ पर सूर्य होंगे तो उच्च के, परंतु मंगल लाभ स्थान के मालिक भी साथ में होंगे और बुध भाग्य स्थान के मालिक साथ में होंगे। तो अचानक से भाग्य करवट लेगा, अचानक से लाभ होगा, प्रॉपर्टी के सेल परचेज से लाभ हो और पराक्रम से लाभ हो, परिश्रम से लाभ हो, भागदौड़ से कहीं तो लाभ हो, भाई बंधुओं से लाभ हो, मित्रों का साथ मिले, मित्र हाथ पकड़कर कोई आपका कार्य गतिशील करवा दे, हो सकता है सरकारी तंत्र से लाभ हो, कोई अथॉरिटी में व्यक्ति है, कोई शासन सत्ता से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसको भी लाभ हो। शासन सत्ता से लाभ के योग प्रबल हैं, भाग्य विदेशों में भी साथ दे। अगर मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो 10 तारीख से मंगल के राशि परिवर्तन के साथ सूर्य अचानक से आपकी किस्मत चमका देंगे और सूर्य तो आगे चले जाएंगे 14 तारीख को, 15 तारीख को। तो मंगल बुध का साथ होगा, यहाँ पर मंगल रोचक नामक राज्यों का फल फिर देंगे। भाग्येश और लाभेश का संबंध होगा जिसमें मंगल स्वग्रही होंगे, तो ज़मीन जायदाद के क्रय विक्रय से लाभ होगा। प्रॉपर्टी के मसलों में आ रही दिक्कत, प्रॉपर्टी को लेकर कोई बेचैनी है, कोई परेशानी है, कहीं पैसे बिल्डर को दिए हैं, फंस गए हैं, तो क्या वह निकल पाएंगे? जी हाँ, निकलने के पूर्ण योग बन जाते हैं 10 तारीख से। आप अगर पैसे कहीं किसी को देकर फंसा बैठे हैं, वह 10 तारीख से आपके पैसे ब्याज समेत रिटर्न कर देगा। एक उपाय ये भी कर लीजिए साथ में दोस्तों। हनुमान चालीसा तो आप पढ़ते ही हैं, वो पढ़िए, पहले संध्या समय ये उपाय करिए। उसके पश्चात ये मंत्र ओम क्रां क्री क्रों सा भौमाय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करें। कम से कम 21 दिन यह विधि दोहराते रहें। संध्या समय आपको लाभ होगा, करके देखिए। ज़मीन जायदाद पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद में आपको सफलता मिलती ही मिलती है। अगर आप बगलामुखी के मंत्र का उच्चारण दिल से कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, संस्कृत के जो लफ्ज़ होते हैं उनका उच्चारण करना बड़े बड़े पांडित्यों का भी बस नहीं होता। जी हाँ, वह भी फैल हो जाते हैं। तो इसलिए अगर किसी को शत्रु बाधा है, कोर्ट कचहरी है, तो बगलामुखी की उपासना करनी चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, पीत वस्त्र धारण करें, पीत आसन बनाएं और बगला माँ का जो शत्रु निवारण मंत्र है 36 अक्षरों का, उसका जाप करें। एक माला जाप ही कर लें, बेहतर है। कम से कम 43 दिन करें तो मुझे बताएं, कर्जे से निजात होगी, शत्रु बाधा खत्म होगी, भय चिंता से मुक्त होंगे। एनीवेज, हम बात कर रहे थे शुक्र की। शुक्र पंचम भाव में दोस्तों लव लाइफ आपका बेहतर होता ही होता है। ख्वाब भी आपको, स्वप्न भी बहुत बेहतर आते हैं। इस तरह के जब शुक्र होते हैं, क्योंकि 12वें भाव में शुक्र उच्च के होते हैं। 12वां भाव होता है आपकी नींद का। इस अवधि में जब नींद आपको नहीं आ रही होगी पिछले समय में, तो इस अवधि में नींद बहुत अच्छी रहेगी आपकी।
भर पूरा आप 8-10 घंटा दिल खोल कर सोने वाले हो जाएंगे और अच्छे अच्छे ख्वाब देखेंगे। जी हाँ, ये शुक्र है, ये सर चढ़कर बोलता है, ये सर चढ़कर बोलता है और अचानक से लाभ भी करवाता है। स्पेकुलेशन से संतान का सुख दे, संतान के रास्ते में आ रही दुविधा दूर होने वाली है। जी हाँ, 30 तारीख तक इंतज़ार करिए, 29 तारीख तक जैसे बुध का राशि परिवर्तन होता है, शुक्र बुध के भाव में और बुध नीच राशि को छोड़कर मेष राशि में, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है। इसके साथ आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में आपको 30 तारीख बल्कि उसके पश्चात भी अच्छा मौका मिले। गुरु 2 जून को उच्च के हो जाएंगे। ये गुरु आपको गुरु ही बना देंगे। आप वो एडवाइज़र हो जाएंगे जिसकी लोग चर्चा करेंगे। आपको उच्च पद मिल जाएगा। दोस्तों, धैर्य रखिए। 2 जून के पश्चात गुरु ने सही कार्य करना है आपके लिए। लगन को प्रभावित करेंगे। आप दार्शनिक, विचारवान, लीडर, इनिशिएटिव क्वालिटीज़ और सभी तरह के संसारिक सुख भोगने वाले होंगे, भौतिक सुख भोगने वाले होंगे। पूरा 1 साल गुरु आपको प्रभावित करेंगे। सप्तम भाव का गुरु आपका डेली आमदन का ग्राफ बढ़ाएगा। हालांकि आप खर्चालू भी होंगे, खर्चे भी होंगे आपके। अच्छी बात है, घर परिवार में मांगलिक कार्य हो तो खर्चे तो होते ही। गुरु का सप्तम भाव में बैठना, अगर आप सिंगल्स हैं तो आपकी शादी की तैयारी हो जाती है। समझिए, मैरिज के लिए ये गुरु बहुत अच्छा होता है। खासकर अगर आप स्त्री जातक हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा ये योग बन जाता है, गुरु का सप्तम भाव में आ जाना। विस्तार से चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।